क्या हुआ? तुम इतना नाराज क्यों हो मुझसे? कुछ नहीं। अरे कोई बात हुई है तो बताओ ना। क्या बताऊं? तुम तो मेरे शौक पूरे ही नहीं कर पाते हो। मैंने तुमको बोला था आईफोन 12 दे दो बेबी, मेरा बहुत मन कर रहा है चलाने का और मेरे दोस्तों के पास भी है। ये पकड़ा दिया चाइनीज फोन 3000 रुपए का। बेबी चाइनीज फोन नहीं है, वही 3000 का नहीं है, 18,000 का फोन है ये। बस बस। Vivo Y15 है। तो मुझे आईफोन 12 चाहिए। Did you get that? जानती हो कितने का है? कितने का? 150। तो मैं क्या करूँ? मुझे चाहिए। अगर तुम मुझसे प्यार करते होगे तो तुम लेके आओगे, नहीं तो मतलब प्यार की निशानी यही है ना कि मैं तुम्हें नया फोन दिलाऊं, तभी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अच्छा तुम्हारा बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट मंथ, हाँ। तो नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हें नया फोन दे दूंगा। सच में? हाँ, और देखो वैसे भी किसी की बस की बात नहीं होती 1.5 लाख का गिफ्ट बर्थडे के दिन दे सके। हाँ वो तो है। लेकिन मैं तुम्हें दूंगा। पक्का? अरे वादा रहा। देखो मैंने मेहंदी लगाई, कैसी लग रही है? अरे वाह क्या बात है, समझ ही नहीं आ रहा कि किस किस का नाम लिख रखा है। अरे पागल हो तुम, किस किस का क्या नाम है? सारे नाम से तुम्हारे ही नाम आते हैं, सारे अक्षर थे ना तुम्हारे ही नाम आते हैं। सही कह रहे हो। जिससे मैं प्यार से तुम्हें बुलाती हूँ शोना, जानू, हाँ आशिक, आशिक, वी से बाबू, वी से वी से बताओ गेस्ट करो, बताओ गेस्ट करो। वी से वेणु, हाँ, और एच से ऐसे हितेश, प्यार से मैं तुम्हें हितेश बुलाती हूँ। सॉरी। तो सुनो ना, हाँ ऐसे भी हमने कितने टाइम से अच्छी बातें नहीं की हैं और काफी टाइम से हमने टाइम स्पेंड भी नहीं किया, तो चलेगा? नहीं, क्यों? मेरा मूड नहीं है। अरे तुमने मेरा मूड खराब कर दिया सारा। अब ऐसी मेरा बात दिल है। खुश नहीं होगा तो फिर और कुछ काम कैसे होगा दिल से? ऐसा करते हैं जब मेरा बर्थडे होगा ना तभी करेंगे बात। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हाँ लेकिन अगर अभी मान जाती तो अच्छा रहता, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है रोमांस करने का। नहीं। अच्छा हम्म, चल ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूँ फिर मैं भी, लेट हो रहा हूँ। ठीक है तुम जाओ। बच के जाएगा कहाँ? जब तक मैं तुझे निचोड़ नहीं लेती ना तुझे छोड़ूंगी ही नहीं मैं, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मेरा आईफोन, मेरा घर और मेरे शॉपिंग के पैसे सब आ जाएंगे मेरे पास। ऐसा ना होता कि समझ में नहीं आता हमें। एक हमारा बेटा है जो अभी तक पढ़ाई कर रहा है, ना जाने उसकी पढ़ाई कब पूरी होगी, कब उसे नौकरी मिलेगी, कब वो घर का बोझ उठाएगा। अब मेरी हालत ऐसी नहीं रहेगी कि मैं कुछ कर पाऊँ। बेटू और बेटी का शौक पूरा करते करते बाप के पास एक छोटा सा फोन रह गया, बस क्या करें, बच्चे हैं ना, बच्चों का सपना पूरा करना जरूरी होता है। अरे बाबूजी, हाँ बेटा। खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आज मुझे भूख नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बाबूजी कुछ बताओ तो सही। अच्छा ये बता, हाँ? तेरा भाई आ गया कि नहीं? नहीं बाबूजी अभी नहीं आए। नहीं आया? नहीं। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू खाना खा ले। अरे बाबूजी आप हमेशा चिंता क्यों करते रहते हैं? करना तो पड़ेगा ना, क्या करूँ, जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर है और ऊपर से मेरी तबीयत खराब, मेरा मिल में से काम भी छूट गया, अब उसका पेंशन आ रहा है वो भी बंद हो गया, क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तेरी भी शादी करनी है, अपने बेटे का
भविष्य आगे बनाना है। उसकी पढ़ाई ना जाने कब तक ख़त्म होगी, कब उसे नौकरी मिलेगी, फिर कब मैं तेरे हाथ पीले करूँगा। यही सब सोच सोच के बस दिन काट रहा हूँ। तुम लोगों के शौक पूरे करते करते आजकल देख बेटे का कपड़ा बाप पहन रहा है। बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए। और वैसे भी भैया इंजीनियर की पढ़ाई कर तो रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं भी उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब मेरा बेटा डिग्री लेके आएगा, अब मुझे दिखाएगा। मैं खुशी खुशी मरना चाहता हूँ। तभी तो बोल रही हूँ, वो अच्छा कमाएंगे और जब कमाएंगे तो आपको पता ही है सारे कर्जे मुक्त हो जाएंगे और मेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ, वैसे राम प्यारे का फ़ोन आया था। हाँ, वो बोल रहा था कि उसके ताऊ का लड़का है तो आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा। लड़के का फ़ोटो देख लियो और तुझे पसंद आए तभी तेरी शादी करा दूँगा। बाबूजी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। क्या करूँ बेटा, बाप हो ना तो टेंशन लेना पड़ता है। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मैं खाना नहीं खा रहा, जा छोटा आएगा तो उसे भेजियो। ठीक है बाबूजी, मैं आपका खाना ऊपर ही भिजवा दूँगी। हाँ, मैं जब बोलूँगा तब भिजवा दूँगा। ठीक है बाबूजी। जा तू खा ले। ठीक है बाबूजी। हाँ। डैड, डैड, अरे शिवम बेटा आ गया। डैड आप सो रहे थे? बैठ बेटा बैठ, तेरा ही इंतजार कर रहा था। सॉरी डैड, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके पास बैठ के टाइम एक्सपेंड करूँ। बैठ तो तुम, 2 मिनट के लिए बैठ जा। चाहिए देख बेटा, मेरी हालत मुझे पता है, मुझे तभी भी ठीक नहीं लग रही। डैड प्लीज, ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ सुनिए। डैड मुझे 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या? देखो बेटा, पहले से ही हम इतने कर्जे में हैं और सारा कर्जा तुम्हारे इंजीनियर की पढ़ाई के लिए हमने निकाला था। डैड व्हाट इज दिस? कर्जा वर्जा मैं नहीं जानता, मुझे बस 1.5 लाख रुपए चाहिए। बेटा, चाहे वो आप कहीं से भी ला के दीजिए। अरे बेटा, फिर मेरी बात तो सुन। बस डैड, मैं जानता हूँ आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे ये भी पता है कि आप कवर्ड में कितने पैसे रखते हैं। अरे बेटा, लेकिन वो तेरी बहन की शादी के लिए रखा है। ओह डैड, मतलब आपको उसकी फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं, जैसे कि मैं तो इस घर का कोई हिस्सा ही नहीं हूँ। अरे नहीं बेटा, देख तू ऐसा रूठा रूठा बात मत कर मेरे से। मेरे पे जिम्मेवारियाँ हैं, मैं चाहता हूँ। ओ प्लीज डैड, प्लीज आप मुझसे ये सब चीजें मत बोलिए। जिम्मेवारी, हाँ कह रहे जिम्मेवारी, आपके ऊपर सिर्फ उसी की जिम्मेवारी है, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है आपके ऊपर। बेटा जिम्मेवारी तो है, लेकिन एक बार बता तू पैसे ले चले जाना। बस डैड, बहुत हो गया। बेटा, वो तेरी बहन की शादी के लिए। अरे भैया, क्यों चिल्ला रहे हो आप? आ गई तू तो बस, तू तो चुप ही कर। आ गई बाबूजी की गुलाम, देखिए तू ही करा कर उनकी सेवा, मुझसे नहीं होती। ऐसा है भैया, आपने बाबूजी को परेशान मत कीजिए। अच्छा तो तू अब मुझसे जमा लड़ाएगी? अरे लड़ो मत तो कमाया कीजिए ना। अरे चुप। बाबूजी समझा लीजिए इसे, अरे ये मेरे मैटर में ना पड़े। बाबूजी क्या समझाएंगे? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बाबूजी आप चुप रहिए, आपके लाड प्यार से सर पे चढ़ा है। तुझे बस छोटी है ना, अरे तो चुप। छोटी बन के रहे, समझ आया ना? चुप। बड़े बनने की कोशिश मत कर। अरे चुप हो जाओ, तुझे पैसे चाहिए ना, जा जितने अलमारी में पड़े सारे ले ले तू। क्या? इसको मत रोक तू। सारे पैसे ले लो। अरे। ओह थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हैं। अब मैं सारे पैसे ले लूँ ना? हाँ बेटा तू ले जा, आ ले ले तू पैसे। देखा, इज माय डैड। ओके बाबूजी बेटा आप ये क्या कर रहे हो? बैठ बैठ, अभी मैं जिंदा हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा बेटा। और रही बात पैसों की, तो क्या हुआ, राम प्यारे मेरा अच्छा दोस्त है
वो आ रहा है ना तो सारी बातें मैं उससे कर लूँगा। और मेरे बेटे को क्या पता डिग्री मिलने वाली हो, इसीलिए वो पैसा ले गया। बाबूजी आप आइए उसके चिकनी चुपड़ी बातों पे, मैं नहीं आती, ठीक है? और मैं जा रही हूँ। अरे बेटा क्यों जा रही? डैड, मैंने सारे पैसे इस बैग में डाल दिए, ओके? और मैं जा रहा हूँ, आऊँगा मैं 1-2 दिन बाद। बेटा इस बैग में गहने तेरी बहन के और तेरी माँ का निशानी है शारदा का, कम से कम उससे तो रख दिया। बस आ गए ना डैड आप उसी चीज पे, जिस चीज की उम्मीद थी आपने वही किया मेरे साथ। मुझे लगा था कि सारा कुछ आपने मुझे दे दिया, लेकिन आप ठहरे वहीं की वहीं, अनपढ़ गवार। आप नहीं सुधरने वाले कभी भी। मैं जा रहा हूं उसको लेके। अरे अपने माँ का, अरे अपनी माँ का मंगलसूत्र मुझे मत दिया। आखिर में उसी ने बोला था बेबी बेबी हाँ। बेबी बेबी बेबी। बड़ी खुश लग रही हो, क्या हुआ? क्यों नहीं खुश हुआ? इसमें देखो 4 लाख रुपए और इतनी सारी ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी। सच में? Yes. मैं देखूं एक बार। हाँ, सब कुछ डैड ने मुझे दे दिया। अब तो इसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6 फोन आएंगे हमारे। देखा ना कितना सारा कुछ है ना? ओह बेबी। पता है डैड से बस मैंने एक बार जोर से बोला डैड मुझे पैसे चाहिए, और डैड ने सारे पैसे मुझे दे दिए। और मेरी लाडली बहन को तो बोल दिया जा ले जाने दो उसे पैसे। देखा ना कितने अच्छे हैं ना मेरे डैड, क्या हुआ? हर चीज का ख्याल रखते हैं मेरा। और हाँ, डैड बहुत लंबी उम्र है डैड की, डैड अभी बहुत जीने वाले हैं। हाँ। ओके अच्छा तुम रुको, मैं ये रख के आती हूँ अलमारी में। ओके, ठीक है? लेकिन जल्दी आना। चलो। सुनो ना, हाँ अब तो हम रोमांस कर सकते हैं ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, मैं भी आती हूँ। आज तो मजा आ जाएगा। सच बताऊं तो बेबी मैंने तुम्हारे साथ काफी टाइम से रोमांस नहीं करा। आज मैं रोमांस करूंगा तुम्हारे साथ मिलके, फुल टाइम स्पेंड करूंगा। बेबी कि बेबी कहाँ चलेगी? एक मिनट फोन करता हूँ उसे। तो फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सब कुछ लेके तो नहीं चली गई? बेबी माय डार्लिंग। ओह गॉड शिट। डैड सही कहते थे कि एक दिन तू इतना गंदा फंसेगा ना सारी हेकड़ी निकल जाएगी तेरी। अब मैं क्या करूं? अब तो डैडी कुछ कर सकते हैं। डैड बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी क्या हो गया? बाबूजी उठिए, बाबूजी, बाबूजी उठिए, बाबूजी, बाबूजी, छोटी बाबूजी उठिए, बाबूजी, मैं तेरा बाबूजी, बाबूजी, और तेरी माँ का सपना पूरा बाबूजी, 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 नहीं बाबूजी, बाबूजी, आप मेरे को छोड़ के क्यों चले गए? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी उठिए, बाबूजी आप क्यों छोड़ के चले गए हमें? बाबूजी, 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 डैड बाबूजी, निशा क्या हुआ? बाबूजी, डैड दूर हटो मेरे बाबूजी से। क्या हुआ निशा? तू ऐसे क्यों बोल रही है मुझसे? तुम्हारी वजह से हुआ ये जो कुछ भी हुआ है। लेकिन हुआ क्या डैड को? बाबूजी नहीं रहे। क्या? जाओ यहाँ से तुम। डैड डैड प्लीज तुम जा रही हो नहीं? डैड प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डैड, रियली सॉरी डैड। अब ये झूठा दिखावा दिखाने की ना
प्लीज सॉरी डैड, मुझे माफ कर दो डैड। आप सही कहते थे, एक दिन मेरे साथ बहुत गलत होगा, और देखो देखो आज मेरे साथ कितना गलत हुआ। तुम्हारी वजह से ये गए हैं। निशा प्लीज मुझे माफ कर दे निशा। निशा तुम्हारी वजह से बाबूजी ने दम तोड़ा है। डैड, और तुम इतने बेशरम हो, माँ के गहने ले गए बेचने के लिए। मैं जज्बातों में बह गया था यार। तुम चले जाओ। मैं क्या करूं? सच में मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। मैं कोसती हूँ कि मुझे तुम जैसा भाई मिला। डैड सॉरी, डैड रियली सॉरी डैड, आई मिस यू डैड। अब क्या फायदा, चले तो गए वो। डैड सॉरी, डैड रियली सॉरी डैड, डैड प्लीज मुझे माफ कर दो डैड।